नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि थाना जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर के अंतर्गत गांव भुन्ना जाटान और हम यहां मौके पर आपको दिखा रहे हैं। एक रात्रि में मर्डर हो गया है, जो कि यहां पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और जांच की गई है। तो हमारे साथ हैं SPRA महोदय बीबी चौरसिया जी। तो जानना चाहेंगे सर, अभी तक क्या किस प्रकार की जाँच जो हुई है, इसमें क्या जाँच जुटा पाए? अभी तक जो जानकारी में आया है, हम लोगों ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ घटनास्थल पे देखने से ये सारी चीज़ों का सारांश ये निकला है कि 5 लड़के, जो 3 ये इस गांव के हैं और 2 अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये शराब की दुकान से शराब लेकर के आते हैं और यहाँ वीरानसी जगह है, यहाँ बैठ करके शराब पीते हैं। और शराब पीने के दौरान उनमें कुछ कहा सुनी होती है और जिसके बाद ये घटना घटित होती है। अंदर की पूछताछ से जानकारी हुई है कि जो मृतक है उसके और जिसने मारा है, जिसके यहाँ ये काम करता था, उसके पत्नी के साथ अवैध संबंधों की बात ये चर्चा में आई है। अभी इस पर साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। और अभी मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर भी नहीं मिली है। तहरीर मिल जाए, मुकदमा कायम करके आगे कार्यवाही की जाएगी। महोदय, ये जो व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई है? सूचना के बाद पुलिस आती है और अरेस्टिंग तो यही गांव से ही इनकी हुई है। और इनके जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है वो भी इनके पास से बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ, तमंचा बरामद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे एबी लाइव और एबी लाइव की टीम भी यहाँ पहुँची। जैसा कि आपको SPRA महोदय जी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, अभी भी इसमें आपको जानकारी मिलेंगी और हम आपको उन लोगों से भी रूबरू कराएंगे जो पीड़ित परिवार है। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ हैं, पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है। नरेश के पिताजी हैं, नरेश के भाई हैं और नरेश के चाचा जी हैं और भी पड़ोसी हैं। तो जानना चाहेंगे क्या मामला है, कैसे घटना घटित हुई और इन्हें कहाँ तक क्या जानकारी है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या बताऊँ, बोना बताओ। तो जी, आप नरेश के भाई हैं? सर, घर से लेके गया था शाम को 5:30 बजे। कौन व्यक्ति लेकर गया था? शिवम, हाँ, शिवम और कल्लू और ओमवीर, ये 3 लोग लेके गए थे और एक मेरा भाई हो गया। ये 4 लोग हो गए। अगर अगाड़ते बढ़ गए हों तो उसकी पता नहीं। तो जानना चाहूँगा, आपके भाई और ये शिवा कितने दिनों से एक साथ रह रहे थे? इन्हें तो 2 साल से, उसके यहाँ काम करता था 2 साल से। 2 साल से आपका नरेश भाई जो हैं शिवा के यहाँ काम कर रहे थे? पहले 2 साल करे आया, फिर चला गया। कितने दिन हो गए अब उनके वहाँ काम करते? अब तो ऐसे होंगे, ऐसे महीना भर से होगा। हाँ, महीना भर से। तो ये किस प्रकार काम कर रहे थे? किसी तनख्वाह पर काम कर रहे थे? तनख्वाह पर वो पैसा ही ना देता था, वो पैसा ही ना देता। सिर्फ रोटी पानी पर नरेश को रखा जाता? हाँ, कह देगा पैसा देंगे, चल रोटी पानी पे काम करवावे। 15,000 रुपये महीना बतावे, देना एक भी। 15,000 रुपये महीना बतावे, देना एक भी। खाना दे बस और कपड़ा दे दे बस, सिर्फ इतना दे। शिवा जो बोलता था 15,000 रुपया बोलता था महीने का, लेकिन देता नहीं था और रोटियों पे कार्य कराता था। तो मैं जानना चाहूँगा, ये नरेश और ये शिवा के शराब भी पीते थे? जो तो हमें कुछ ना पता। इनमें कभी आपसी कोई झगड़ा नहीं, कोई चुस्बंदी? नहीं, कुछ ना। ये नरेश जो एक किस प्रकार का व्यक्ति है? बहुत सीधा। जिन्हें तो यहाँ भी ना तुम भुसी भुसाई सब्जी दे दो तो बाकी भी जो ना उसे भी खा ले, बासी रोटी खा ले 4-4 दिन की। ये तो छाते दे दो, पानी ते दे दो, कैसी भी दे दो, ऐसी खा ले। जंगल में करवा ले, कछु भी करवाओ। और कोई मामला तो नहीं है? और कुछ मामला नहीं है, कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बढ़ाई नहीं, माँ तो कुछ है ही ना। और जिसी जगह जब लड़ाई बढ़ाई से कोई वजह से मारे हो, कुछ नहीं हो। बस उसके यहाँ रह करे, रोटी पानी पर रह करे हो बस। ये नरेश सोते कहाँ थे रात्रि में? उसी के घर सो गए हो, अब तो फिलहाल उसी के घर सो रहे हो। शिवा के घर? हाँ, पर कल पूरे दिन अपने घर रहा था। कल तो पूरा दिन अपने घर है, 5:30 बजे ले गए। करी, उसके देखने वाले भी आ रहे, आ जाते हैं वो देखने वाले। तो हमने सारे घर की साफ सफाई भी करी। दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है, नरेश के आज देखने वाले आने वाले थे और कल वो अपने घर पे रहा था, अपने घर की साफ सफाई की थी और वह व्यक्ति लेकिन शिवा के घर रहता था, उसी का कार्य करता था। इनका कहना है
इनका कहना है कि बताता था सेवा की 15,000 रुपये महीने कार्य करा रहे हैं, लेकिन पैसा उन्हें देता नहीं था और सिर्फ रोटियों पे कार्य कराता था। गांव ग्रामीण कुछ ये भी बता रहे हैं, ये नरेश नाम का व्यक्ति काफ़ी सीधे प्रवृत्ति का था, जो किसी से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, उसे जैसा भी कोई दे देता था खाने के लिए वैसा वो खा पी लेता था। और हमारे साथ यहाँ जी भैया जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में, मर्डर हो गया है? हम तो रिश्तेदार आदमी है जी, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता है नहीं। मैंने देखा है वो बाहर ही रहता था घर से ही, जब से मैं ये 2 साल हो गए मुझे इनके यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगा जी, नरेश आपके क्या लगते थे? भतीजा लगता था सर, उधर देख के। भतीजा लगता था सर। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं इस मामले में क्या रहा होगा? इस मामले में तो ये चाह रहा हूँ कि पूरी छानबीन हो और उचित कार्रवाई हो। तो इसमें कितने लोग रहे होंगे? अब 4-5 लोग तो हैं उसी में, जब बता रहे हैं तो 4-5 लोग तो हैं उसी में, तो उन पर उचित कार्रवाई हो। ये जो उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन पर क्या कहेंगे आप? ये तो गलत लगाए जा रहे हैं सर, ये तो गलत लगाए जा रहे हैं आरोप, ये तो गलत है, गलत आरोप। तो मैं यही कहना चाहूँगा उचित कार्रवाई हो इन पर। अब जो तहरीर आपने दी है थाना में, कितने लोगों के नाम दिए? 3 लोगों के नाम दिए, एक शिवम के नाम, एक कल्लू के नाम और शिवम के पिताजी के नाम। तो पिताजी मौके पर थे वहाँ जब ये मर्डर हुआ है? इस बात की तो हमें कोई पता नहीं, पर वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पे आए तो उनको पता होगा, उसकी तो हमको नहीं पता। तो अभी तक तो इस मामले में 5 से 6 लोग बताए जा रहे थे, 3 कैसे हो गए अब ये? इनको वो बताएंगे इस मामले में, तो हमको क्या पता, हमें तो ही पता है, इस मामले में हमें नहीं पता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये वादी पक्ष है और वादी पक्ष की तरफ से अभी 3 नाम तहरीर में दिए गए हैं। इनका कहना यह है कि हमको सिर्फ 3 लोगों के बारे में जानकारी है जिनके नाम से तहरीर दी गई है, लेकिन अब मामला यह है, पुलिस है सतर्क और पुलिस ने भी अपराधियों को पकड़ा है और ये रात्रि का मामला है और सतर्कता दिखाते हुए पुलिस गांव भी गई है, वहाँ भी जांच की है, मौके पर भी जांच की गई है। तो थाना जहांगीरपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो वादी पक्ष है बोला है कि वह नरेश नाम का जो व्यक्ति है जिसका मर्डर हुआ है, वो बिल्कुल सीधा साधा सज्जन था और वो शिवा के घर पे कार्य करता था। जैसा कि बताया जा रहा है 15,000 रुपये महीने उसकी तनख्वाह थी, लेकिन उसे कोई रुपया नहीं दिया जाता था, सिर्फ रोटियों पे रखा जाता था। तो ये मामला कैसे घटना घटित हुई, क्या हुआ, तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। दोस्तों अभी हम गांव भुन्ना जाटान में, जैसा कि ये घर हम दिखा रहे हैं आपको, ये शिवा जाट का घर है, शिवा विजय का, ये उनका घर है और उनके अंदर माता जी हैं और उनकी अंदर शायद वाइफ हैं। तो हम उनसे भी आपको बातें कराते हैं क्या। दोस्तों जैसा कि यहाँ हैं शिवा की माता जी हैं और ये जो मामला हुआ है थोड़ी घबरा गई हैं, उसमें चारपाई पे हैं। जी माता जी, आपको कुछ जानकारी थी इस मामले की? बेटा वो कोई जानकारी ना है, इनके बीच में पहले कभी कोई झगड़ा? मेरा घर कोई झगड़ा ना हुआ। कोई लड़ाई चुसबंदी आपस में? चुसबंदी तो उन्हें पता हो गया कि पापा ने, बेटा मुझे इतनी जानकारी ना, मैं तो बहुत सूदी जनानी हूँ, बड़ी बूढ़ी हूँ मैं तो। नहीं, आप तो जो घर में रहती हैं, पापा को जानकारी है तो माता को भी जानकारी होती है। वो ना या तो ये तो बहुत सूद वाला और या को बहुत पचे हो। ये जो नरेश नाम का लड़का था ये कैसा था? ना बहुत बढ़िया, ये अच्छा था लड़का। हाँ। गांव में इसका किसी से झगड़ा ना कोई नहीं ना। तो आपके लड़के के साथ इसके साथ कैसे घटना घट गई है? शिवा ने ऐसा कैसा कर दिया ये? भैया वो तो जानकारी कोई है ना, मैं कैसे कह दूँ। तो ये दारू वारू पीते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे? वो ना यहाँ ड्रिंक वगैरह कोई ना करे कभी भी आने। तो यहाँ से कितने बजे गए गांव से ये उधर? यहाँ थे भैया वो कोई पता ना है, अब तो नाम वो कोई जानकारी है। लगभग अंदाज से लगभग शाम को कितने बजे गए होंगे? ये एक साथ रहते नरेश और ये शिवा? शिवा विजय? विजय आपका बेटा है? शिवा भी ना मैया वो ना कोई ना, वो पे बात है रही चाची और भैया। जैसा कि दोस्तों यहाँ शिवा की माता जी हैं और घबराई हुई हैं, उनकी दीदी हैं,
तो जानना चाहेंगे, आप आज ही आई हैं? हाँ भैया, मैं तो अभी अभी आई हूँ सुन के भाई की। आपको किस प्रकार की सूचना मिली? मुझसे मेरी बड़ी वाली दीदी का फ़ोन गया कि तुझे कुछ पता है। मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे तो कोई पता ना है। फिर बोली काम फ़ोन कर, फिर मैंने फ़ोन करो तो वो फ़ोन थाने में गया, फ़ोन उठायो ना है। मैं दीदी मुझे तो जानकारी है ना, कहा बात है कहा ना कि ऐसे ऐसे बात है भैया शिवम और थाने में। तो शिवा का कोई झगड़ा हुआ कभी किसी से? नहीं, कभी किसी से झगड़ा किसी से नहीं होता, बैठ उठता। शिवा शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, 2 लड़का हैं, वो रही उसकी बीवी। शिवा काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम? हाँ, खेती बाड़ी का काम करते हैं गांव में। हाँ। तो ये जो नरेश नाम का जो इनका मर्डर हुआ है, तो शिवा इनकी फ्रेंडशिप थी? हाँ ऐसा हो कि मतलब नौकरी पर रख हो आपके यहाँ? हाँ, ईंख भीख वो गई क्या इतने तू मेरे डेंग रहे या, और गरीब घर को आके माँ हाथ नहीं, माँ भग गई छोड़ के। तो बाप है, वो बाप मतलब बाप रोसो है, तो कोई या बजे तक भैया तू रोटी खा ले करियो, नहीं हमारे संग सहारा लगवा दियो, ये बात थी। सिर्फ रोटियों पे नरेश को रखते थे या सैलरी भी दी जाती? खर्चा चलावे, खर्चा चला, इतनी मोबाइल जानकारी ना है। तो नरेश का सोना कहाँ था? यहीं सोते थे, अपने घर पर सोते थे? नहीं न्यो ना मोपत मम्मी कहाँ सो गया? नरेश कहाँ सोआ करते थे? भैया यहाँ ना सो गया, अपने घर सोते थे? वहाँ कभी कहीं चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ। अच्छा, दिन में आपके घर काम करता था नरेश? हाँ, और कभी हम सो जाओ कभी कभार। हाँ, या सिवा के धोरे भी सो जाओ, जो सिवा कह दो आज मैं तू बाहर सोऊंगे। तो दोस्तों बात यह है सोचने की, ना तो कभी ये ड्रिंक करने की बात आ रही है कि ड्रिंक करते थे, और यह भी बताया जाता है कभी कभी सोते थे, लेकिन काम नरेश इन्हीं के घर पर यहीं करता था। आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटी तो घटी कैसे? क्या कारण रहा होगा इस घटना का घटने का? मामला अभी खुलकर नहीं आ पा रहा है क्या मामला है, लेकिन पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए कुछ मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है और आगे भी पुलिस की जांच चल रही है। देखते हैं आगे होता है क्या। हमारे साथ माताजी हैं, जानना चाहेंगे उन्हें क्या कुछ जानकारी है। जी माताजी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। पड़ोसी हैं, इसी घर में रहती हैं? ना इस घर में ना, मैं तो पड़ोसी हूँ। अच्छा, आपका यहाँ से घर कितना दूर है? मेरे तो वहाँ बम्बे के लगा। अच्छा, तो आप नरेश के बारे में कुछ जानते हैं? ना जी, वो वैसा ही लड़का है, अपना गरीब घर का। ये बता रही हैं अपने, मैं बुला लाऊं कि अम्मा मैं तेरा काम करवा दूँगा, रोटी खवा दा, ऐसा लड़का है और बहुत शरीफ लड़का है। तो नरेश इस घर में नौकरी करते थे? हाँ, 8-7 दिन नहीं थे आए हो इनके घर में तो। अच्छा, 8-7 दिन से? उससे पहले नहीं कर रहा? ना ना ना, 8-7 दिन आते, ईख वो 12 यू छोरा आखिर शिवा की। अच्छा, ये शिवा कैसे व्यक्ति है? बढ़िया भैया, हमारे लिए यहाँ तो खूब बढ़िया, जैसे तुम हो। अच्छा, सुनने में आता है कि गांव में पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा किसी का ऐसे प्रकार का कोई मामला है? इनमें ना हो। नहीं, इनमें नहीं, किसी अन्य के साथ? ना ना ना, कोई नहीं है ना। अच्छा, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मर्डर हो गया है कल रात्रि में, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं घर पे हूँ। जी, ये जो नरेश नाम के व्यक्ति हैं जिनका मर्डर हुआ है, ये आपके घर रहते थे? हाँ जी। कितने दिन से रह रहे थे? ऐसे हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन से क्या करते थे यहाँ? ये ईंख बुवाने जाते थे, आके कुट्टी भी कटवा देते थे, अंगोला अंगोला, बाकी कुछ नहीं। जी, तो ये नरेश नाम का व्यक्ति शराब वराब पीते थे क्या? हाँ जी, पीते थे। तो कौन कौन पीते थे एक साथ? आपके हस्बैंड जो शिवान, ये भी शराब पीते थे? पी लेते थे, हाँ पीते हैं। हाँ। तो नरेश भी इनके साथ पीते होंगे? मैंने नहीं देखा, कह नहीं सकती हूँ मैं साथ में पिए या नहीं पिए। इनका कभी आपस में झगड़ा हुआ? मेरे सामने नहीं हुआ कभी। कभी कोई इनकी चुसबंदी आपस में कोई? नहीं, कोई नहीं। तो नरेश नाम का जो व्यक्ति है कैसा व्यक्ति है? ये उपद्रवी था, झगड़ालू था या लड़ाकू था, कैसा था? लड़का अच्छा था, ऐसी कभी वैसी कोई बात नहीं है। घर पे आता था, खूब काम करता था। ये जो आपके यहाँ से जो तमंचा मिला है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी थी? इनके घर पर देखा था मैंने। आपने घर पर? हाँ। तो और कुछ आपको अलग से कोई जानकारी हो? नहीं, मेरे को और कोई जानकारी नहीं है। आप पे किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया जा रहा, क्या वो सही है? मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब मेरी घरवाली के ऊपर मैंने ये मारा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मारा किस बात पे? मैं सामने पर पति से बात करना चाहती हूँ। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि नरेश के और आपके? हाँ, ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि तुम्हारा पति मतलब तुम पे
इल्ज़ाम लगा रहा है वो नरेश के बारे में। क्या वो सही आरोप है? गलत है ये।